भगवान के जो बने वही सराहनीय है, और जो भगवान के विरोध में चले गए, रामचरितमानस कहता है रहा न को कुल रोबनी हारा। जो राम के विरुद्ध चला गया, जो धर्म के विरुद्ध चला गया, किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों न हो, हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूं, धर्म के विरुद्ध जाने पर तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। रावण कौन था? काल को पार्टी से बांध रखा था। रावण 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ब्रह्मा जी आके वेद सुनाते थे, पवन देव बुहारू लगाते थे लंका में, अग्निदेव रोटी सेकते थे, इंद्र चमर ढुराता था रावण के यहां। लेकिन राम का विरोध जब किया तो क्या हुआ? रहा न को कुल रोब निहारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। एक नहीं बचा रोने वाला, एक नहीं बचा लकड़ियां देने वाला, एक नहीं बचा आग लगाने वाला। क्यों? क्योंकि राम के विरोध में चले गए। तो मेरा निवेदन है, राम कृष्ण के विरोध मत कीजिएगा, नहीं तो मामला वही होगा जो रावण का हुआ। और मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं आपको अपना मानता हूं इसलिए समझा रहा हूं। गुरु का यह दायित्व है सबको सही बात समझाए, बताए। अब वो माने न माने तेरी मर्जी, उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं। तो राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी भगवान ने। राजा बलि ने कहा मैं 3 पग भूमि दूंगा, पर 2 ही पग में भगवान ने सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान ने कहा तुमने 3 पग भूमि का संकल्प किया, 2 पग में सब चला गया, अब बताओ ये तीसरा पग कहां रखूं तो मैं पाप लगेगा। बोले महाराज मेरे सर पे रख दो। भगवान ने वो तीसरा पग राजा बलि के सर पे रख दिया, और इससे राजा बलि का वो संकल्प पूरा हुआ। आदि आदि कथाएं हैं। फिर सुंदर कथा आती है अम्बरीश राजा की। अम्बरीशो महाभागा सप्तदीपो बतिमहि, एकादशी व्रत का महात्म है। दुर्वासा ऋषि जैसे ऋषि का साप भी भक्त के आगे कुछ नहीं कर सकता, और भक्त को कोई कष्ट देता है तो भगवान उसका साथ नहीं देते, चाहे वो संत ही क्यों ना हो। दुर्वासा ऋषि का साथ शंकर भगवान ने नहीं दिया, भागवत में प्रमाण है। दुर्वासा ऋषि का साथ ब्रह्मा जी ने नहीं दिया, भागवत में प्रमाण है। नारायण भगवान ने भी दुर्वासा ऋषि का साथ नहीं दिया, अम्बरीश के साथ खड़े रहे तीनों। क्यों? वो भक्त है। तो भक्तराज अम्बरीश ने ही दुर्वासा ऋषि के प्राणों की रक्षा की। ये कथा एकादशी महात्मा की है, और हर सनातनी को चाहिए एकादशी का व्रत करे। कल है, व्रत रहना। देवसैनी एकादशी है, आलू को हलवा मत बनाइयो, कूटू की रोटी, कूटू की पकौड़ी, कूटू की पूड़ी, कूटू को कूटू, 100 चीजें बना लेते हैं कूटू से। कुटू कुटू मत करो, नहीं तो ऊपर कुट जाओगे। तो ज्यादा खाना पीना एकादशी में नहीं करना। कल व्रत है, और व्रत रखें आराम से चकाचक। एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। सुंदर कथा आती है एक मस्त मत वाले गजराज की। ये कथा हम 2 मिनट में कहेंगे, बस 2 मिनट में। हर वो व्यक्ति इस कथा को ध्यान से सुने जो ये समझता है मैं तो घर को मुखिया हूं, मेरे बिना तो घर चलेगा ही ना। फिर तुम क्या करते हो? बोले हम हर काम वो उल्टा सीधा करेंगे जो हमें नरक ले जाए। क्यों? अरे बोले महाराज परिवार पालना है, पापी पेट का सवाल है। पापी पेट में 4 रोटी आते हैं, भीख मांग क्यों भर लेगो? और बेईमानी ते आज तक वह कहू एहरापत कहू पेट ना भरो, पेट ना है, ये पूरा ड्राम है, इना भरनो कबू बेईमानी वारे को। तो और ईमानदारी की बात है कि 4 रोटी से पेट आराम से भर जाता है। तो वो ईमानदारी की रोटी कमाइए, खुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए, जिससे तुम्हारा भी कल्याण हो और तुम्हारे बच्चों का भी सही मार्ग में कल्याण हो जाए। किसी से पूछो ये पाप किसके लिए करते हो? बोले परिवार के लिए। वो परिवार क्या करता है? एक मस्त मत वाला गजराज हाथी था, उसकी 50 पत्नियां, 300 बच्चे थे। अपनी पत्नियों के साथ घूमने के लिए गया, जल में सरोवर में जल पीने लगा, और जब सरोवर में जल पीने लगा
तो पत्नियों को वो आराम से सूंड में जल भर भर के यूं 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 फुहारे बना के डाल रहा था, मस्ती ले रहा था। ग्राह ने आके पाम पकड़ लिया नीचे। पहले तो केयरलेस रहा, अरे मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, लेकिन जब नीचे जाने लगा तो फिर चिंता करने लगा। चिंता करने लगा तो बच्चों से सहायता मांगी, पत्नियों से सहायता मांगी। पत्नी भी छोड़ के चली गई, पति भी छोड़, बच्चे भी छोड़ के चले गए। ध्यान से सुनिएगा, 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 सुनिएगा। जब पति पे संकट आया, बच्चे भी चले गए, पत्नी भी चली गई। घर के मालिक पे जब संकट आया, कोई साथ नहीं निभाया। बच्चे तो कह के चले गए, बूढ़ा तो मरेगा, हमें भी मरवा देगा। विश्वास नहीं हो रहा ना? जब कोरोना हुआ था, नहीं छोड़ के चले गए थे सब। अपने लोगों ने अंतिम संस्कार तक नहीं किया था अपने लोगों का। और अगर हम संतों की वाणी पे विश्वास करें, अभी से लेके 26 से लेके 28, 29 तक ऐसा विकराल समय आने वाला है। अभी हम तुमको डराना नहीं चाहते, लेकिन अगर संतों की बात पे विश्वास करें तो बड़ा भयानक समय आने वाला है इस ब्रह्मांड पे। और ऐसा समय आएगा 20 से 25% आबादी रह जाएगी पूरी दुनिया की, और कम, ज्यादा नहीं। जल अपना प्रकोप दिखाएगा, अग्नि प्रकोप अपना दिखाएगी, पवन अपना प्रकोप दिखाएगा। संसार में अलग अलग ऐसे ऐसे बवंडर बीमारियां आएंगी। वेट एंड वॉच। मैं तो कहता हूं आए ही ना, पर मेरे कहने से अगर रुक जाए तो मैं तो प्रार्थना ही करूंगा कि ऐसा ना हो। लेकिन उस कंडीशन में भी बचेंगे कौन? बोले जो भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेंगे, भगवान के भक्त होंगे, उनका बाल भी बांका नहीं होगा इस स्थिति में। तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आज से ही गांठ मार लो और संकल्प ले लो कि हम प्रिया कांजू के हैं, और हम प्रिया कांजू के, प्रिया कांजू हमारे हैं, ठाकुर जी हमारे, हम ठाकुर जी के। एक भी दिन, अरे ज्यादा नहीं तो 29-30 तक तो तिलक लगा लो। जब समय निकल जाए तो उतार देना कंठी और तिलक, पर कम से कम 29-30 तक तो तुलसी पहन लो, तिलक लगा लो, कलावा बांध लो, भगवान का नाम राधे श्याम, राधे श्याम, हे प्रभु राधे श्याम। दुनिया में कुछ भी होता रहे, हे नाथ हमें हमारे परिवार को बचाए रखना, हे नाथ हमारे परिवार में ऐसी कृपा करना कि भजन चलता रहे, भजन चलता। ये प्रार्थना करो नित्य, आज से ही शुरू हो जाओ, और भगवान के भक्तों पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। ऐसा संत ने लिखा है, वही बचेंगे जो भगवान के शरणागत हैं। मत बजाओ, जल्दी जावे की इच्छा हो तो मत बजाओ, हमारा का है। सौ प्रकार की मृत्यु होती है, 99 प्रकार की मृत्यु टाली जा सकती है। मंत्र से, औषधि से, योग से, प्रार्थना से। एक ही मृत्यु ऐसी है जो नहीं टलेगी। विषम मृत्यु कोई होने वाली हो, बीच वाली, तो आपकी प्रार्थना से बच जाएगी, भगवान का बनने से बच जाएगी, गोविंद का बनने। तो गोविंद का बनने में जा क्या रहा है? बन जाओ। बस शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, बेईमानी छोड़ दो, ठाकुर जी के हो जाओ। और ठाकुर जी से कहो हम तुम्हारे, तुम हमारे। बस नित्य तिलक लगाओ, उनके चंदन उनके चरणों में लगा के फिर लगा लो। देखो 29 छोड़ो, 35 तक तुम्हारा कुछ नहीं होना, 40 तक कुछ नहीं होना, और 25 है अभी, 50 तक कुछ नहीं होना। जब तक हिंदू राष्ट्र न बन जाए तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जो कृष्ण को मानते नहीं, जो बुरवार हैं, वो चले जाएंगे, हम और तुम रहेंगे, हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तब उस गजराज ने, जब उसकी सूंड जल से ऊपर जौ के दाने के बराबर रह गई, तब उसने ठाकुर जी का नाम पुकारा। ठाकुर जी आए और सूंड पकड़ के हाथी को खींच लिया,
गजराज को और सुदर्शन चक्र से उसके संग ग्राह भी खींचा चलाया तो ग्राह का सर काट दिया। यहां पे एक छोटा सा प्रसंग है। नाम पुकारा गजराज ने और मुक्ति कर दी ग्राह की। क्यों? भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में है उनका तो मैं कल्याण कर ही देता हूं, पर जो मेरे भक्तों की शरण में आ जाते हैं उनका बेड़ा मैं पहले पार करता हूं। हमको तो लगता है इसीलिए गुरुदेव को पृथ्वी का भगवान माना गया है कि भगवान तो खाते पीते तो है नहीं दिखाने के लिए। गुरुदेव खाते भी हैं, पीते भी हैं, डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, प्रेम भी करते हैं, पाठ भी बताते हैं। इसलिए उनकी सेवा करने के बाद जो उनके चरण पकड़ लेता है, किसी भक्त के, किसी संत के चरण पकड़ लेता है, भगवान उसका बेड़ा पहले पार कर देते हैं। ये प्रमाण हमें भागवत में मिलता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। फिर राम अवतार का प्रसंग आता है। सूर्य वंश में राम अवतार। अब राम अवतार की कथा कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि समय बहुत ही ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से दोनों हाथ जोड़िए, भगवान श्री राम की इस रामचरितमानस को पूर्ण करते हैं। आदो राम तपो बनादि गवनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत् श्री रामाय। सूर्यवंश में त्रेता युग में राम अवतार हुआ और राम अवतार भगवान ने लेकर रावण इत्यादि दुष्टों का वध करके धर्म की स्थापना की। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। कौन कौन भगवान श्री राम जी को मानते हैं? जो जो भगवान श्री राम को मानते हैं हाथ उठाओ। भगवान श्री राम को सिर्फ सुनने के लिए मत मानो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ये साबित करो कि हम भगवान को मानते हैं, हम राम जी को मानते हैं। भगवान श्री राम ने अपने माता पिता का अपमान नहीं किया था कभी भी। सौतेली माँ की भी अपमान नहीं किया उन्होंने। सौतेली माँ की बात मानकर वन को चले गए। तो हमें भी अपने माँ बाप का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। राम भक्तों की ये सच्ची पहचान है। भगवान श्री राम ने ऑलवेज वही किया जो गुरुदेव ने कहा। हमें भी अपने गुरु की बात माननी चाहिए। भगवान ने कभी भी अपने भाइयों का बुरा नहीं किया, हमें भी कभी अपने भाइयों का बुरा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम ने ऋषि मुनियों का, संतों का सम्मान किया, हमें भी सदा यही काम करना चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव के संकट में सहायता करके हमें भी अपने मित्र का साथ देना चाहिए। ऐसे सुंदर प्रसंग है, उनमें से दो चार बातें अगर हम में आ जाएंगी तो सही माने में हम भी राम के सच्चे उपासक हो जाएंगे। अब सूर्य वंश में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, चंद्र वंश में श्याम सुंदर का प्राकट्य हुआ। आइए, देवकी वसुदेव का विवाह कंस ने कराया। ये कथा हम विस्तार से कहेंगे कल, लेकिन अभी क्योंकि 5 बज गए। कितने बजे आ गए थे हम? बोलो, हम लेट हुए? भगवान के पास कभी लेट नहीं जाना चाहिए। 1 मिनट भी बहुत बड़ी है, बहुत खतरनाक है। तो हमारा निवेदन है, कल से आप लोग, कल और भी ब्रज की माधुर्यमय लीला, बंसी बट की लीला बहुत सुनाएंगे। तो कल 2 बजे से पहले 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पहले आप आ जाएं और हम हर दिन की तरह 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। आइए, देवकी वसुदेव 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया गया।
सातवें पुत्र के रूप में शेष अवतार बलराम जी महाराज हुए। और बलराम जी महाराज योग माया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में पहुंच गए। वहां बलराम जी का प्राकट्य हुआ। बोल बलराम जी महाराज की जय। और अब कन्हैया की बारी है। अब देवताओं ने 9 बार सत्य सत्य कहकर भगवान की प्रार्थना की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्य सत्यस्य सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। देवताओं ने 9 बार सत्य सत्य कहकर जब भगवान की स्तुति की, तब भगवान चतुर्भुजी रूप में कारागार में कंस ने पहरा और सख्त कर दिया था। जहां पर ईदगाह खड़ी हुई है, मथुरा में गए हो, जन्मभूमि दर्शन किए? किस किसने किए? कौन कौन चाहता है मथुरा में भगवान का मंदिर बनना चाहिए? कौन कौन चाहता है? चाहते हो? वैसे याद उठा रहे हो। कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड बने?